कैसे हैं आप लोग? आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस समय जो चर्चा चल रही है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि रिजल्ट तो आएगा नहीं आएगा, पर वैकेंसी जरूर आएगी और रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। इसी परिप्रेक्ष्य में जितने लोग तैयारी हो कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है आएगा नहीं आएगा, डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, तो मैं उनकी तरफ से और आप सबके लिए भी, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। हम विद्यार्थी अपने परिप्रेक्ष्य में लेंगे और शिवराज हमारी तरफ से ये आवाज सुने जो मैं आगे आपको बोलने वाला हूं। रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसमें लाइन है, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देखकर जग गलत कहे या ठीक, वीर वीर खींचकर ही करते हैं इतिहासों में लीक। मतलब क्या है कि हम इतिहास अपना लिखेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट देना है नहीं देना है या दूसरे मुद्दों में फंसाना है, हम पढ़ना जारी रखेंगे, हमें आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमें आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम नानावटी आयोग की। नानावटी आयोग की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, इस पर फोकस करते हैं। देखिए, मैं कभी भी कोई भी चर्चा करता हूं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो नानावटी जी की अभी हाल ही में डेथ हो गई है, इसलिए हम नानावटी आयोग के बारे में पढ़ेंगे। मेरी बात समझ गए? इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या क्या है, क्या क्या हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़े। सबसे पहले नानावती जी का पूरा नाम गिरीश ठाकुर लाल नानावटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इनका पूरा नाम क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। जीटी तो लिखा रहेगा, जीटी नानावटी आप बिल्कुल लगा के चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी आजकल एमपीपीएस से पूरा नाम पूछता है या एक ही नाम के दो दे देता है, नानावती सरनेम रहेगा, नाम अलग अलग रहेगा और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका पूरा नाम गिरीश ठाकुर लाल नानावटी, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म 1935 में हुआ और डेथ इंपॉर्टेंट है, 18 दिसंबर 2021 अर्थात कल हुई। ठीक है, अब क्या है, ये भारतीय न्यायाधीश हैं। ठीक है, ये क्या है, भारतीय न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है, तो आप हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इनका जो नाम है, जांच आयोग जो है वो दो हैं, 1984 में सिख दंगे और 2002 में गोधरा में दंगों की जांच के लिए। दोनों दंगे क्या हैं इसके बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूं। आते हैं सबसे पहले नानावटी आयोग। 1984 1984 में क्या हुआ, सिख दंगे हुए। सिख दंगे क्यों हुए थे, ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी जी की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। आप लोगों को डेट पता होगी कि 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी, या हम कहें कि वो शहीद हो गई थी भारत देश की सेवा करते हुए। हमारे देश की प्रधानमंत्री थी वो। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद में रहते हुए शहीद हो गई थी। तो यहीं पर एक बात आपसे यहां पे डिस्कस कर लेता हूं, शायद आपको पता हो या ना पता हो कि ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो अपने पद में रहते हुए जिनका स्वर्गवास हुआ। तो ध्यान रखिएगा, नेहरू जी का स्वर्गवास हुआ, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का स्वर्गवास हुआ और इंदिरा गांधी जी का स्वर्गवास हुआ। एक नाम आप लोगों को बहुत ज्यादा चर्चा में आता है, राजीव गांधी। ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी 1991 में उनकी डेथ हुई है, पर यह ध्यान रखिएगा तब वह भारत देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। नेहरू जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे और इंदिरा जी थी। मेरी बात समझ गए? अब आते हैं अपन 1984। इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद एक स्टेटमेंट आया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो आवाज होती है। जिसने भी स्टेटमेंट दिया था वो थोड़ा सा गलत मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, खैर छोड़िए, ये अपने लिए मुद्दा नहीं है। ठीक है, तो नानावती आयोग कितने सदस्यीय आयोग था, पहली बात तो एक मात्र सदस्यीय आयोग था, एक सदस्यीय आयोग था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या है कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या किया था, सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को दोषी घोषित किया था। सिख राइट्स के लिए नानावटी आयोग बना था 1984 में और एक सदस्यीय आयोग था, यह भी ध्यान रखिएगा, कोई और मेंबर नहीं था। ठीक है, नानावती ने कहा था कि नागरिक प्रशासन की ओर से चूक थी जो सिख राइट्स थे। ठीक है, भारतीय सेना को सही समय पर नहीं बुलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर दंगे हुए, ऐसा नानावती जी का कहना था। अब आते हैं आगे, अगली बात करते हैं अपन नानावती मेहता आयोग। अब ये दूसरा आयोग है, नानावती मेहता आयोग। तो मैं आपको बता दूं कि 2002 में क्या हुआ था। 2002 में क्या हुआ कि गुजरात में
सोमनाथ से लौट रही ट्रेन पर आग लगा दी गई और लगभग 59 लोगों का क्या हो गई, डेथ हो गई या जिंदा जल गए। ठीक है, 27 फरवरी 2002 की यह घटना है। और 6 मार्च 2002 को क्या किया गया, गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा जो हम रिटायर्ड जज थे नानावटी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आयोग कितने सदस्य था, तो ये 2 सदस्यीय आयोग था। कितने सदस्य थे इसमें, 2 सदस्य थे। ठीक है, एक तो नानावती जी हो गए और अगले थे केजी शाह जी। देखिए यहां पे, पर केजी शाह जी जब रिपोर्ट सबमिट करते उसके पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया, तो उनका स्थान ले लिया किसने, अक्षय एच मेहता ने। किसने ले लिया, अक्षय एच मेहता ने। तो मतलब क्या हुआ कि जो, इसीलिए इस आयोग का नाम कहीं कहीं पे नानावटी मेहता आयोग मिलता है। क्या क्या मिलता है, नानावटी मेहता आयोग। मेरी बात समझ गए क्या। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, कि 2014 में अंतिम रिपोर्ट सबमिट करी नानावटी और मेहता आयोग ने। अपनी अंतिम रिपोर्ट कब सबमिट करी, तो ध्यान रखिएगा कि 2014 में। ठीक है, और इसमें जो निष्कर्ष निकला था उसमें यह था कि ना तो पुलिस और ना ही राज्य प्रशासन से कोई गंभीर चूक की है, जिसने भी की है। ठीक है, और रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। नानावटी आयोग की रिपोर्ट को अभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो नानावटी जी 2 आयोग में अध्यक्ष थे, ये मैंने आपको बता दिया। तो दूसरे वाले को नानावटी मेहता बोला जाता है और पहले वाले को सिर्फ नानावटी आयोग बोला जाता है। अब क्योंकि हम लोगों ने 2 आयोगों की चर्चा कर ली है, तो तीसरा आयोग भी पढ़ना है हमें, एक आपको मैं अभी और पढ़ाऊंगा। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं नानावती जी के बारे में। तो आपको पता है 86 वर्ष की आयु में 18 दिसंबर 2021 अर्थात कल इनका निधन हो गया। और ये ध्यान रखिएगा 1995 में सुप्रीम कोर्ट के क्या बने थे, जज बने थे, और 2000 में रिटायर हुए थे। इतना ध्यान रखिएगा, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, अब आगे लिब्राहन आयोग। अब हम लिब्राहन आयोग को क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस समय राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्यों, क्योंकि जब क्या हुआ था, बाबरी मस्जिद ढही थी, तब एक चीज और हुई थी, क्या, कल्याण सिंह जो वहां के सीएम हैं, उनका निधन हो चुका है। जब उस समय सीएम थे, कब सीएम थे भैया, जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, तब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था, कल्याण सिंह थे, और उनकी भी डेथ हो गई है। इसलिए लिब्राहन आयोग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इस पर भी डिसीजन आ चुका है, इसलिए भी हम लिब्राहन आयोग को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लिब्राहन आयोग कब बना, क्या हुआ, इस पर चर्चा करते हैं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था, या विवादित ढांचा, बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को ढा दिया गया था, एग्जैक्ट यही वर्ड प्रयोग किया जाता है। तो लगभग 17 वर्ष तक नानावटी आयोग चला है। कितने वर्षों में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, 17 वर्षों में। ठीक है, और ये आयोग गठित कब हुआ था, 16 दिसंबर 1992 को गठित हुआ था। ठीक है, और लिब्राहन कौन थे, तो इनका पूरा नाम है मनमोहन सिंह लिब्राहन। ठीक है, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी कब, 30 जून 2009 को। और इंपॉर्टेंट क्या है, इनका भी नाम मनमोहन सिंह लिब्राहन है और उस समय प्रधानमंत्री भी कौन थे, मनमोहन सिंह थे। ठीक है, तो मनमोहन सिंह की जब प्रधानमंत्री थे तब लिब्राहन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। तो यह बात आप ध्यान रखिएगा, टोटल 17 वर्ष जो है यह रिपोर्ट या इनकी जांच चली। खैर संसद में हंगामा हुआ और लिब्राहन आयोग ने लगभग सबको क्लीन चिट दे रखी है। ठीक है, तो चलिए, ये अपने लिए मुद्दा नहीं है, अपने लिए मुद्दा यह है कि लिब्राहन आयोग किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा कि बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा जो था वो गिराए जाने से संबंधित है। थैंक यू वेरी मच। पर मैं आपको एक बात और बता दूं, यहां पे ध्यान रखिएगा कि मैंने 2 वीडियो और बहुत अच्छे बना रखे, 2 क्या 4 वीडियो सारे अच्छे हैं। उसमें से एक कमिश्नरी सिस्टम पर और एक पेशा एक्ट पर है, जिसको आप सभी रिव्यू जरूर करें। ठीक है, पर्सनालिटीज इन फ्लैश में जो है उसको भी आप रिव्यू करें और मुझे बताएं, ठीक है, कि आपको वीडियो देखकर कैसा लगा। इंपॉर्टेंट ये है, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और मैं आपके सामने ऐसे ही नए नए वीडियो या नए टॉपिक या एमपी के करंट से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो मैं आपके सामने लाऊंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। ठीक है, आप मेरे पुराने वीडियोस देखकर दोस्तों को रिकमेंड करेंगे तो मुझे और बल मिलेगा अच्छे वीडियो बनाने का। ठीक है, चलिए।